हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। दोस्तों, आज से हम आपको पढ़ाएंगे किरण पब्लिकेशन की मैथ की बुक। इस किताब को लगाने में आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आप ये सोचें कि ये किताब आपको एकदम आ जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस किताब में प्री और मेंस के क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन में समय लगेगा, उसे समझना पड़ेगा। आपका बेसिक नॉलेज थोड़ा बहुत 19-20 होना चाहिए, तब इस किताब को लगाने में मजा आती है। तो प्यारे दोस्तों, समय को बर्बाद नहीं करेंगे और आज से इसका श्री गणेश करेंगे। तो आशा है आप लोग अच्छे से ईमानदारी से पढ़ेंगे, आराम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ये बात सारे बच्चे याद रखना। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबके मैसेज हमने पढ़ लिए हैं, तो सभी बच्चों को सुप्रभात। अनुराग जी, राहुल जी, लर्न इजी जी, चंदन कुमार जी, सूरज जी, जितेंद्र जी, अमित जी, संतोष जी, ब्रिलियंट जी, अब्दुल कलाम जी, रॉक स्टार मेरा भाई, अभिषेक आनंद जी, ठीक है, अपना भारत आनंद जी, टॉप एवरीडे, मतलब सभी बच्चों को सुप्रभात। धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने देखो। पहला ही क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस का है, मतलब धैर्य बना के रखना है। समझो, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग क्या होगा। वैसे तो बच्चे जो अच्छे होते हैं डायरेक्ट याद रखते हैं, 901 होगा। कितना होगा? 901, क्योंकि यहां डिजिट का सम पूछा गया है। पहले समझना, हम इसमें ज्ञान देंगे, थोड़ा सा नॉलेज वाला पार्ट बताएंगे। समझो, मान लो इसका जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो है क्या, उसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन को भूल जाओ, लॉजिक को समझो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 आया। पहले समझना, जल्दबाजी कोई ना करना, क्योंकि एक क्वेश्चन ही सीखना। इस टाइप के कितने बन सकते हैं हम उस पर वर्क करेंगे। ऐसे ही आपने देखा होगा 11 12 13 एंड सो ऑन 19 और ये 20। पहले समझना, ऐसे ही आपने देखा होगा 21 22 एंड सो ऑन, कहीं ना कहीं 29 और 30। जो हम समझाना चाहते हैं उसको समझना। हम आंसर इसका डायरेक्ट भी बताएंगे, चिंता मत करो। 901 आंसर आएगा, धैर्य बनाओ। ऐसे करके हमें सभी अंक जोड़ने हैं। तो यहां पर जैसे 91 आया, 92 आया, 93 आया एंड सो ऑन 99 और 100। जो जो चीज बताएं उसको हमारी नजर से देखो। अंकों का योग चाहिए। आप गौर से देखो कि इकाई के अंक 1 से लेकर 9 तक यही है, हाँ या ना? तो यहां पर भी देखो, क्या इकाई के अंक बदले हैं? नहीं। क्या इकाई के अंक बदले हैं? नहीं। क्या इकाई के अंक बदले हैं? नहीं। अब ये क्या, तो हमने एक चीज समझा कि 1 से लेकर 9 तक, और ये जैसे नहीं 1 से लेकर 9 मतलब 10 20 30 40, तो उसके अंदर 9 आ रहे हैं इकाई में। तो 1 से लेकर 9 तक इकाई के अंक आते हैं, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि 10 रो बन जाएंगी हमारी, 10 रो बन जाएंगे हमारे, तो इकाई के अंक यही रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो 1 से लेकर 9 तक इकाई के अंक चलते हैं, इतना आपको मालूम है। 10 रो बन जाएंगे तो 10 हो जाएंगे। उसके बाद समझो, उसके बाद फिर आप इकाई की तो अंक आपने जोड़ लिए कि 1 9 और 10 होता है। फिर उसके बाद आपको समझना है दाही के अंक। दाही के अंक यहां से चालू हो जाएगा। देखो 10 20 30, मतलब सॉरी 10 10 10, तो 10 10 कितनी बार? 9 बार लोगे। 20 लोगा, 20 20 20 कितनी बार लोगे? 9 बार लोगे। ऐसे ही 90 90 90 90 कितनी बार लोगे? तो ये चीज भी आप लोग समझ गए होंगे कि ये कितना होगा। साथ ही साथ ये भी समझो, ये 10 ये 20 ये 30, तो ये भी हमारे काउंट होंगे। अर्थात धैर्य बनाओ और चीजों को समझो। हम पहले ये 9 रो की बात करना चाहते हैं। 9 रो की जब हम बात करना चाहते हैं तो आप देखो 10 10 से 1 ज्यादा, 10 से 2 ज्यादा, 10 से 3 ज्यादा, ऐसे करके चल रहा है, पर ये 9 बार। तो यहां पर भी इकाई के अंक, क्योंकि डिजिट का सम करना है, तो 1 से लेकर 9 तक
कितनी बार करना है, ये देखा जाए 9 बार करना होगा। अब सर 9 बार क्यों? क्योंकि हम अभी इधर ले रहे हैं। अगर हम इस सीरीज को भी लेंगे साथ में, तो इस सीरीज को जब लेंगे तो 90 तक लेंगे, तो ये 1 होगा, ये 2 कहलाएगा क्योंकि अंकों का योग करना, ये 3 ऐसे। तो फिर अब 9 नहीं, अब हम 10 कर देंगे। अब हम 10 कर देंगे। तो ये बात सारे बच्चे समझे होंगे। धैर्य रखो क्योंकि समझा रहे हैं, डायरेक्ट करना होता तो मुद्दा खत्म कर देते। तो ये चीज हो गया। और 3 अंकों की संख्या बच्चा, इसका योग करोगे तो ये 1 आएगा। अब 901 आंसर इतनी जल्दी कैसे बोला, उस पे चर्चा। देखो ऑप्शन में इकाई के अंक में भाई ये 10 का मल्टीपल होगा, ये भी 10 का मल्टीपल होगा, लास्ट में 1 होगा, तो डायरेक्ट आंसर 901 होगा। फिर भी तसल्ली नहीं तो हम करेंगे। अब ये एक्चुअल में ये 1 से लेकर 9 तक ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। इसका अर्थ है 1 2 3 ऐसे करके कहां तक, 9 तक, फिर उसका 10 का मल्टीप्लाई, सेम ऐसे 1 से लेकर 2 से लेकर कहां तक, 9 तक, 10 का मल्टीप्लाई। और अब आगे समझो, हम जानते हैं कि 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n तक, इसका सम का फॉर्मूला होता है n/2 n + 1। तो 9 तक है तो 9 रखेंगे, 9/2, 9 और 1 होता है 10, फिर 9/2, 9 और 1 होता है 10, और दोनों में 10 का गुणा होगा बच्चा, और +1, 4.5 मतलब ये आ जाएगा 45, ये 45, 45 दूना 90 और 10 का गुणा 900, 900 + 1 901। अब ये कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना लंबा। देखो हमें सिखाना है, पढ़ा के निकल नहीं जाना है, तो धैर्य बनाना है और पेशेंस के साथ समझना है। हर चीज का शॉर्टकट होता है कब, जब हम उसको दोबारा पढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, लंबा सेशन होगा, चीजों को समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अब जैसे हमें जिंदगी में पहली बार किया तो माइंड में इतनी बड़ी कैलकुलेशन आती ही आती है, क्योंकि ये हमारे पास है। पूछा क्या गया फिर से समझो। अब थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, इसी क्वेश्चन को समझेंगे। पहला मेंस का ही है, कह रहा है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों को जोड़ना है। तो देखा जाए इकाई में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेम चीज, दूसरे में सेम चीज, तीसरे में सेम, ऐसे। तो ये कहीं ना कहीं 10 बार आ रहा है। फिर अगर हम यहां से देखें तो 10 20 मतलब 10 10 10 ऐसे चल रहा है, तो फिर यहां पर 20 20 20 20 20 वाली रो चल रही है, यहां से 90 वाली चल रही है, पर ये तो 9 रो हो गई, 10वीं रो इधर वाली होगी। तो इसलिए 1 से लेकर 9 तक 10 का गुणा करेंगे, और अंत में 100 में 3 डिजिट होती हैं, तो जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा देखो मगर प्यार से। टेस्टर कहां गया, चलिए मिल गया। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, करते कैसे हैं उस पे चर्चा किया जाएगा। हमेशा याद रखो, पहला सॉल्यूशन हमेशा इसका ऐसे बताएंगे जो विजुअल हो, आपको मालूम हो। एक बार कमेंट करना ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं। अंकों को जोड़ना नहीं है, फिलहाल तो याद रखना है कि 1 से लेकर 100 तक के अंकों का योग, अगर डिजिट पूछा जाए 901। एक कॉपी बनाओ, कुछ पॉइंट को रटे जाते हैं। अब देखो तरीका क्या है कि हम बताएंगे कि 1 से लेकर 9 तक इकाई की होंगे। कितने होंगे, हर रो में 1 से लेकर 1 10 तक होंगे, तो 10 का गुणा कर देंगे। फिर दहाई के अंक देखेंगे, दहाई के, तो दहाई के देखेंगे 11 वाली रो, 21 वाली रो, इस टाइप से। ये विजुअल होता है क्योंकि मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, तो इस टाइप से बच्चे जब देखते हैं तो विजुअल में, तो उसे 11 वाली रो में सब 10 तो 10 कितनी बार आया, 10 बार आया कि नहीं आया, क्योंकि लास्ट तक जाओगे। एक तरीके से देखो, ऊपर वाला भी तो काउंट कर लेंगे, मतलब नीचे वाले में ऊपर वाला काउंट कर लेंगे। तो फिर नीचे देखो 20 वाले में 20 9 बार इधर आया, एक ऊपर वाला काउंट कर लो। तो इसी हिसाब से 1 से लेकर 9 तक फिर से होगा, और ये भी 10 होगा। और 100 का जब सम करोगे तो 1 आएगा। तो जो हाईटेक बच्चे होते हैं वो क्या देखते हैं कि 10 का गुणा हो रहा है, 10 का गुणा हो रहा है, इकाई में 1 आ रहा है, तो इकाई में 1 आंसर 901 की है डायरेक्ट आंसर। फिर भी हम समझाएंगे कि भैया 1 2 3 n तक का फॉर्मूला होता है n/2 n + 1। अब हमें अंकों का योग चाहिए, तो 1 से लेकर 9 तक भी जोड़ेंगे तो 9/2
9 के बाद 10 आता है, ये 5, तो ये 45 आता है। वैसे तो लोग याद करते हैं, ये 45 आएगा 0 450, 45 आएगा 0 450 और 1 901 आंसर। अब सारे बच्चे युद्ध स्तर पे कमेंट करो, ऐसे पढ़ाएं कि सीधे धड़ाधड़ आंसर ही बता के निकल जाएं। जैसा आप लोग कहो वैसा हम कर लेंगे। हमारा ये मानना है कि इस किताब को मोहब्बत से पढ़ाना है, लॉजिक को सिखाना है। धीरे धीरे आप सीखोगे। क्वेश्चन डिफिकल्ट भी होंगे, खतरा हो भी सकता है और खतरा नहीं भी हो सकता है, तो इस पे भी हमारा वर्क होना चाहिए। बाकी जैसा आप कहेंगे हम वैसा कर लेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखो कि धीरे धीरे पढ़ा जाता है और चीजों को समझा जाता है। यहां पर पढ़े लिखे लोग इस किताब को लगाते हैं और काफी कुछ पढ़ा चुके हैं हम यूट्यूब में। एक किताब हमने यूथ की कंप्लीट की है, तो उसके बाद से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि करा सकता हूं, यही सत्य है। और उस किताब को आप जाकर देख सकते हो, ठीक है, यूथ की जो कंप्लीट की है। तो धीरे धीरे चीजों को सिखाएंगे। सारे एग्जामों के लिए अच्छे क्वेश्चन होते हैं। बाकी पुलिस भर्ती, यूपी टेट, सी टेट, दुनिया टेट, उसके लिए आरएस अग्रवाल शाम को पढ़ाना चालू कर दिया है, उसको भी देखिए। जिनका बेसिक कमजोर है और कमजोर होगा तो यूपी टेट के क्वेश्चन पढ़ाएंगे, उसको देखिए। चलिए इसको सीखेंगे। ये एलडीसी का क्वेश्चन है। एक 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। अब पहले नॉलेज का पार्ट समझो। कभी कोई हमसे कह दे 2 अंकों वाली संख्या बताओ, तो 2 अंकों वाली संख्या ये होती है, ऐसे लिखा जाता है 10x प्लस वाई। कोई हमसे कहते 3 अंकों वाली संख्या बताओ, तो लिखेंगे कैसे, 100x, फिर लिख देंगे 10y, फिर z। कोई हमसे कहते 4 अंकों वाली संख्या बताओ, तो फिर हम 1000 लिखेंगे, 100y लिखेंगे और फिर 10z लिखेंगे। और फिर अब क्या, इसका नया नाम a कर दो भाई, और कोई अक्षर नहीं समझ में आया, तो ऐसे करके लिखा जाता है। ज्यादातर पेपर में 2 अंकों वाली संख्या होगी या 3 अंकों वाली होगी। इसमें क्या होता है, 90% क्वेश्चन ऑप्शन से लगते हैं। जिन क्वेश्चन में अंकों का योगफल बोल दे, उस क्वेश्चन में आप कुछ नहीं कर सकते हो, वहां पर आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो धैर्य बनाइए, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो चीजों को समझना पड़ेगा। जल्दी किसी को नहीं होना चाहिए, मैं साफ बता दे रहा हूं। कोई ये सोचे कि हम तुरंत सीख जाएंगे, भूल जाओ। जब यही पैटर्न का दोबारा तिबारा क्वेश्चन रिपीट होगा, तब आपको एक नया शॉर्टकट दिखाई देगा। देखो, एक 2 अंकों वाली संख्या में दाही का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। दाही का अंक ये वाला इकाई के अंक से 5 अधिक है। भाई हम तो बचपन में ऐसे लिखते थे XY, पर ये XY ऐसे लिखा जाएगा 10x प्लस वाई, ये गलत होता है, ठीक है। वैसे लिखेंगे जब भी कोई डिजिट है, मान लो 23 है, तो 23 का अर्थ आपने कैसे जाना, 20 प्लस 3, और ये 20 कैसे हुआ, तो 10 गुणा 2 प्लस 3, ऐसे होता है मेरे भाइयों। ये चीज सीखो मगर प्यार से। अब हम क्वेश्चन को फिर से समझेंगे, क्योंकि हमने कहा हम पढ़ाएंगे नहीं, सिखाएंगे। पढ़ाने वाले तो खत्म करके जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं। एक 2 अंकों वाली संख्या में दाही का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। अगर दाही का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, तो हमने माना ये y है और ये फिर हो जाएगा y प्लस 5 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एक 2 अंकों वाली संख्या में दाही का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, तो इकाई का अंक तो y है, अरे बोलो हां, तो दाही का अंक क्या हो जाएगा, y प्लस 5, y प्लस 5, y प्लस 5। अब आगे पढ़ते हैं। यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना, अब देखो, यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना, अब कंडीशन है यहां से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कंडीशन कह रहा है कि यदि उन दोनों अंकों के योग का 5 गुना, तो इनको जोड़ दो, क्योंकि अंक ये है, नंबर ये है, अंक ये है, नंबर ये है, अंक ये है,
तो इनके योग करोगे तो 2y प्लस 5, इसका 5 गुना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि दोनों अंकों के योग का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए, तो उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक उलट जाते हैं। मतलब इसका जो 5 गुना है उस संख्या से घटा दिया जाए। तो अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उस संख्या से घटा दिया जाए, तो भैया अब हम क्या करें सर, व्हाई दिस कोलावरी, नहीं, धैर्य बनाओ। अब फिर से पलट गया क्वेश्चन, उस संख्या, तो अब संख्या हमारी जो है वो क्या है, x की जगह y है। मैं बहुत प्यार से लिखूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, किसी को जल्दी हो तो मत देखे। उस संख्या से घटा दिया जाए, तो अब इसे घटा देंगे बच्चा 2y प्लस 5 गुणा 5। फिर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि रट के आ गए और ले जय माता दी। फिर से समझो, घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक उलट जाएंगे, मतलब अंक बदल जाएंगे, अंक उलट जाएंगे। अर्थात ये अब x की जगह, ये x की जगह अब y हो जाएगा और इस y की जगह y प्लस 5 हो जाएगा। मतलब 10, क्योंकि वो संख्या, तो ये y हो जाएगा और ये चीज यहां चली जाएगी। बच्चा बस एक लाइन सॉल्यूशन है, जो कि ये है, जिसने कर लिया आंसर आ गया, जो ना करा वो जय माता दी। अब देखो करते कैसे हैं, सारा गेम क्या है, सॉल्व करने में। देखो 10y ऐसे y, तो ये 11y हो गया, 2y और 5 का तो 10y हो गया। तो अंतर कितना आया, देखो सारा खेल है, हमें जो हम सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं उससे आएगा। फिर से देखो, ये 10y हुआ, ये y 11y, 5 दूना 10y, तो अंतर कितना आया, y आया। बोलो हां। यहां से ये 50 आ गया, यहां से देखा जाए तो 25 हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 11y और ये हो जाएगा प्लस का 5, प्लस का 5 हो जाएगा। अगर हम देखें मोहब्बत से तो ये y इधर जाएगा, दिख रहा होगा, ये y इधर जाएगा तो ये 10y हो जाएगा, 5 इधर आया तो 50 में से 30 गया तो ये 20 हो जाएगा। तो y बराबर 2 आ गया, y बराबर 2 आ गया। मतलब ये 2 होगा और ये कितना होगा, तो 5 2 7 होगा। अब हमसे कह रहा है उस संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। अगर अंकों का योगफल देखना है तो अंकों का योग 9 होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, हाँ सर इससे बढ़िया तो हम उन टीचर से पढ़ ले, उन टीचर से। ये यूट्यूब में जो पढ़ाने आते हैं ना बच्चा, वो सस्ते ही क्वेश्चन पढ़ाते हैं, जो तुम्हें लगे कि तुरंत ही आ गया, ये लोग काला जादू। दुनिया की कोई दूसरी ताकत इसको बिना ऐसे नहीं करा सकती। अर्थात ये एक तरीका होता है इस टाइप के सारे क्वेश्चन पढ़ने का। अगर खुशी मिला हो सभी को तो एक बार कमेंट करना मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। हमेशा याद रखना, देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे नाम ले लो, ये ले लो। बच्चा अब हम जब किताब पढ़ाएंगे, नाम नहीं सिर्फ कमेंट देखेंगे। जब लगेगा कुछ तो एक बार फिर से बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये पहली बार किया है, अब ये दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे तो स्टेप गैप कर देंगे और वहां से आपको क्या खुशी मिलेगी। तो फिर से सीखेंगे वंस अगेन। हमसे कह रहा है 2 अंकों की संख्या। अच्छा, क्वेश्चन को हम ऊपर ला देते हैं जिससे कुछ बच्चों को क्वेश्चन यहां ला देते हैं जिससे समझाने में आसानी रहे। ध्यान देना, हम ना दिखे वो बात की बात है। क्वेश्चन कह रहा है एक 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। तो 2 अंकों की जो संख्या होती है वो 10x प्लस y होती है। अब इकाई का अंक तो y है, दहाई का अंक y प्लस 5 है, y प्लस 5 है। बोलो हाँ। अब लाइन हम पढ़ रहे हैं, हम एकदम नहीं कि हमें मालूम है, लो ये लो काला जादू, कोई फायदा नहीं। यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना, अब दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना जैसा बोल रहा है, तो दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना। फिर आगे पढ़ा हमने, तो आगे पढ़ते ही क्वेश्चन पलट गया, कहता है 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक उलट जाते हैं। तो संख्या क्या होगी बच्चा, संख्या समझो, ये 10 है ऐसे रखोगे,
x की जगह y प्लस 5 आएगा, ये y आएगा, इसमें ये घटाओगे और संख्या उलट गई तो यहां पर भी धैर्य रखोगे, मतलब 10। अब ये x की जगह क्या आएगा, y आएगा, जो कि ये आ गया, और इस y की जगह y प्लस 5 आएगा। इसको कैलकुलेट करोगे, दो लाइन कैलकुलेट करने में y बराबर 2, जब y बराबर 2 तो ये 7 हो गया, कह रहा अंकों का योग, तो 7 2 9 हो गया। आशा है खुशी मिली होगी, नहीं मिली तो अच्छी बात है, धीरे धीरे हम सिखाएंगे। चलो अब इसको ट्राई करो, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद, आपके कमेंट अच्छे आ रहे हैं, यही सत्य है। पर बच्चा देखो, हमें सीखना है, जिस वक्त सिलेक्शन होगा एसएससी में तो सीधे इंस्पेक्टर बनता है आदमी, ठीक है, सीएचएसएल में थोड़ा सा डाउन लेवल में आ गया, पर याद रहे सम्मान बराबर मिलेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। जो लोग सोचते हैं सीबीआई की जॉब करनी है, आईबी की जॉब करनी है, ठीक है, कस्टम, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स, ये सब कैसे, सब एसएससी के थ्रू होता है, ठीक है। तो पेशेंस रखो, धैर्य बना के रखो, भागोगे तो फिर हम तेजी से करा के निकल जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, अपने आप आंसर आएगा। क्या है समझो, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती। तो कोई चैप्टर सिखाता है, समझो, जैसा बोलना हम वैसा लिखेंगे। 71 एक अज्ञात संख्या का गुणा, तो अज्ञात संख्या x का गुणा 47 जोड़कर 47 जोड़ दो और एक नई संख्या प्राप्त होती है। अब क्या संख्या है उसको रोक दो, नई संख्या प्राप्त होती है, ये हमने ऐसे रोक दिया। फिर समझो, उस नई संख्या को 7 से विभाजित करो, तो नई संख्या n है, 7 से विभाजित किया, पहले समझो, 98 भागफल आया, तो ये आ गया 98। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये नई संख्या है हमारी, तो नई संख्या इन दोनों का इंटू होगी 98 इंटू 7। अरे बोलो हां, बोलो हां। तो वह अज्ञात संख्या क्या है, बस अब ये x कैलकुलेट करना है। एक लाइन का क्वेश्चन था, पर भाषा मैटर करती है बच्चा, और उसे सीखना पड़ेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। जो टीचर सस्ते क्वेश्चन कराते हैं, नो डाउट वो अपने पेड बैच में या बैच बेचने में आते हैं, मैं उसमें नहीं, पूरी किताब करानी है। धैर्य बनाओ। कैसे, अब ये कैलकुलेशन सभी को करना है। अब ये कह दो यूनिट प्लेस, दुनिया प्लेस, अरे एक अंक निकालना है, तुम यूनिट प्लेस के चक्कर में पढ़ोगे तो पढ़ सकते हो। जैसे मान लो हमें तेजी से आंसर चाहिए, जैसे ऑप्शन ले लो, 2, सब दिखा देंगे तुमको, 5 7 3। अब जो कैलकुलेशन को बचाना है तो चीजों को सीखना होगा। अब क्या से निम्न में से किस संख्या का गुणज है, लो ये भी एक मुद्दा है आंसर आएगा ही नहीं इससे। कह रहा किस संख्या का गुणज है, गुणक है, गुणक है, तो ये भी ऑप्शंस भी इसमें मैटर खत्म हो गया। अब करो ईमानदारी से, 9 8 7 56 5 हासिल, 9 7 63, 63 5 68, 63 5 68 माइनस 47 अपॉन 71 इज इक्वल टू x। 16 में से 7 गया 9, 7 में से 4 गया 3, 71। साफ साफ दिख रहा है कि ये वैल्यू 9 से डिविजिबल होगी, क्योंकि 9 का मल्टीपल, तो x बराबर 9। अब हमसे ऑप्शन में क्या कह रहा है, अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है, तो ये 3 गुणा 3 है, तो राइट आंसर समझ गए होंगे। तो बोलो हां कि चीजें समझे। कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा बच्चा, हमें सीखना होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 100 क्वेश्चन करा दो। मेरे भाई 100 क्वेश्चन हम कराएंगे, धैर्य बना रखो। एक बात याद रखो, पहले दिन जैसे दवा ले रहे हैं तो पहले टॉनिक के रूप में, पहले हमें आदत तो पड़े, 2-4 चैप्टर तो हम धीरे धीरे करके सीखें। अब कह दो पहले दिन तुम 100 करा दो, इंसान हम भी हैं, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। हम तो कुछ दिन में एक एक चैप्टर एक एक दिन कराने की सोच रहे हैं, पर धैर्य रखो और कराएंगे। ये हमारे अंदर कैपेसिटी है। पुराने वीडियो देखो, 4-4 घंटे भी पढ़ाते हैं। धैर्य बनाओ।
तो पहला मतलब तीसरा क्वेश्चन ईमानदारी से समझ में आया। अरे पहले चलना तो सीखो, भागोगे पहले, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ईमानदारी से ट्राई करो तो मजा आएगा, धैर्य बनाओ, चौथा क्वेश्चन सॉल्व करो। देखिए आप में से कौन सही करता है, हमारे साथ प्रैक्टिस करना। हम एक एक दिन में 50-50, 100-100 भी कराएंगे, जिस वक्त हमें लगा कि आपको समझ में आना चालू हुआ। बड़े क्वेश्चन है तो धैर्यपूर्वक। अब देखो कह रहा है 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान तथा अंक इकाई के स्थान और दुगना, उसके बाद इतना 18, यदि उनके अंकों को उलट दिया जाए तो इतना कम हो जाता है। उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दाही वाले अंक का अंतर, इसमें कोई शॉर्ट नहीं, कट नहीं। सर क्यों? क्योंकि अंतर पूछा गया है, मतलब सिंगल डिजिट में आंसर है। भाई इसमें काले जादू होते हैं, वो वही टीचर यूट्यूब में पढ़ा के जाते हैं, सीधी सी बात है, काले जादू वाले। पर यहां नहीं। रीजन क्या है? हमें अंतर चाहिए। नीचे अगर संख्या दी जाती, जैसे थोड़ी देर बाद क्वेश्चन आएंगे काले जादू वाले भी, तो उनको हम डायरेक्ट वाया ऑप्शंस भी बताएंगे। ध्यान रखो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कम से कम 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, चीजों को, फैक्ट को समझना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। तो पहले तो हमें यह याद रखना चाहिए कि 3 अंकों की संख्या लिखी कैसे जाए। देखो 3 अंकों की संख्या जो लिखेंगे वो 100x, 10y और z लिखेंगे। अब धैर्य से करेंगे। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाले अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। मतलब इकाई में तो z है, इसका मतलब जो सैकड़े वाला स्थान में है ये z है, तो ये 2z होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 2 गुना है। उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। मतलब ये अंक तो ये है, क्योंकि अंकों का योगफल 18 है। ये बोल रहा है मतलब 2z + y + z इज इक्वल टू 18। मैं नहीं कह रहा हूं। तो यहां से मालूम चला 3z + y इज इक्वल टू 18। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। जितना धैर्य बनाओगे उतना प्यारा लगेगा, उड़ोगे तो सब न्यारा लगेगा। यदि उनके अंकों को उलट दिया जाए, अब ये नया मुद्दा आ गया कि यदि उनके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जा रही है। अब अंकों को उलट रहे हो तो पहले तो अंक समझो भाई, फिर समझो। यदि उनके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। 396 कम हो जाती है। अब उल्टेंगे कैसे, इस पे चर्चा होगी, विषय है और चीजों को समझाया जाएगा। ध्यान दो। पहले तो संख्या क्या है? तो संख्या है 100 ब्रैकेट में 2z + 10y + z। उलट दो तो उलटने में तो 10y तो ऐसे ही रहेगा, बोलो हां। सारा मुद्दा ये अंक बदलेगा, तो यहां आ जाएगा 100 ब्रैकेट में z लिख दे रहे हैं प्लस, और ये 2z इधर आ जाएगा। और हमसे कह रहा है क्या? 396 कम हो जाता है। तो दोनों का डिफरेंस क्या है? 396। अब सर सॉल्व कैसे करेंगे? हाथ से करेंगे। सर किससे करेंगे? हाथ से करेंगे। देखो 100 गुणा 2z, 100 गुणा z, तो घटाओगे तो 100z आएगा। 10y से 10y कट गया, z से 2z गया, तो जब z से 2z जा रहा है तो माइनस का z आ रहा है और 396 के आ रहा है, बोलो हां। तो यहां से वैल्यू मालूम चली कि 99z बराबर 396। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बड़ा बड़ा आराम से कर रहे हैं। भगवान जिन क्वेश्चन में हमें आराम से सिखाना है हम सिखाएंगे। यहां से हमें z की प्राप्ति हुई कितना? 4। जब z की 4 प्राप्ति हो गई, क्योंकि z बराबर कितना आ गया? 4, इस इक्वेशन में उठाकर पुट कर दो। जब आप पुट करोगे तो 4 × 12 हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, जिसने सम्मान नहीं किया उसका कुछ नहीं हो सकता। तो यहां से हमें मालूम चला। अब हमसे कह रहा है उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दाही वाले अंक का अंतर क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, सैकड़े वाले अंक और दाही वाले,
यहां समझना, सैकड़ा वाला अंक 4 दूना 8 हो जाएगा और दाही वाला अंक हो जाएगा कितना, 6। इसका अंतर 2। आप विश्वास नहीं मानोगे, आप चाहे जितने भी यूट्यूबर से पढ़ लो, जितने भी यूट्यूबर से पढ़ लो, इससे ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेगा। यही सत्य है, क्योंकि इस क्वेश्चन का सम्मान होता है। अब एक बार फिर से समझेंगे, देखिए कितने बच्चे सदमे में चले गए। बिल्कुल मेरे भाई, कंप्लीट बुक होगा, पहले सीखो तो ये चीज सारे बच्चे जान गए होंगे, ऐसी हमें आशा है। एक बार रिपीट करेंगे, क्यों? क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे सदमे में होंगे कि सर इतना, तो धैर्य बना के रखो, जहां काले जादू वहां दिखाए जाएंगे। चलो मैं हट जाता हूं, रिपीट करता हूं, फिर से क्वेश्चन की भाषा समझना। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। तो 3 अंकों की संख्या 100x 10y z है, ये वैल्यू z है, और जो सैकड़े वाला है वो इकाई का डबल है 2z। बोलो हाँ। और ये ऐसे ही रहेगा। फिर कैसा है, कहता है उनके सभी अंकों का योग 18 है, तो जोड़ दो 2z y z 18 है। फिर हमसे ये तो बन गया 3y + z = 18। फिर कंडीशन आगे कहता है यदि उनके अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या 396 कम हो जाती। तो एक्चुअल की संख्या क्या थी, 100 ऐसे लिखोगे 2z 10y + z, और उलट दिया जाए तो ये चीज चेंज होगा, बीच वाला तो ऐसे ही रहेगा, ये उलट गया इधर, ये उधर गया, तो ये आ जाएगा 100z 10y + 2z 396। इसको कैलकुलेट किया तो z बराबर 4 आया। अब उसके बाद भी मुद्दा है, कह रहा है उस संख्या के सैकड़े वाले अंक का, उस संख्या के सैकड़े वाले अंक, तो z बराबर 4 था, तो 4 दूना 8 आ गया, 4 दूना 8 आ गया। और दाही के अंक जो कि y बराबर 6 निकाला, घटाओगे तो 2 इज द राइट आंसर। जिसने धैर्य बनाया वो सीखा, जो आया गया तो फिर गया ही है। चले इसको ट्राई करो, मगर प्यार से। हमेशा याद रखो, ये जो चैप्टर होता है नंबर सिस्टम, सभी एग्जामों के लिए होता है। जो बच्चे आते हैं कहते हैं सर इसमें आएगा उसमें आएगा, पेपर में जब कठिन क्वेश्चन आता है ना, तो फिर जो टीचर यूट्यूब में आता है, मालूम क्या कहता है, यूट्यूब में आके मालूम टीचर क्या कहता है, ओ वो हमने तो पढ़ाया था, हमने तो पढ़ाया था, देखो हमारा ही पेपर से आया है पूरा का पूरा पेपर। यही सत्य है, क्योंकि क्या बताएं, मेंस की तैयारी करनी, कुछ भी इस किताब को लगाओ सब सीखोगे। कह रहा है 5 गुणे 3 + 4 बराबर है। एक चीज समझो मगर प्यार से, 2 गुणा 3 + 4 ये बोला गया, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये 7 दूनी 14 आएगा। अब ऑप्शन में देखो 14 किस में आ रहा है, जैसे पहला देखा 3 गुणा 4 + 2, तो 12 2 14, पहला ऑप्शन सही हो गया। फिर हम चेक करेंगे दूसरा, 4 दूना 8 3 11, ये गलत हो गया। तीसरा चेक करेंगे 6 4 10, ये भी गलत हो गया। पर जब चौथा चेक करेंगे तो 3 दूना 6 8, ये भी 14 हो गया। अब इसमें 2 आंसर आ गए। याद रहे प्रेफरेंस में पहले वाले को देंगे, क्योंकि जो पहले आ गया वही सत्य माना जा रहा है। क्योंकि जब हम लोग सॉल्व करते हैं, जो पहले आंसर मिल गया उसी को टिक मार के आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस पहले को आंसर बोल देंगे, वरना तो सही तो लास्ट वाला भी है। तो ऐसे क्वेश्चन बिहार एसएससी सीजीएल मुख्य परीक्षा में, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, मुख्य परीक्षा मतलब मेंस में, तो कुछ क्वेश्चन समाज में ऐसे भी आते हैं जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो उस केस में फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसी का, तो पहला ये आया तो इसी को हम संबोधित कर देंगे। चलिए बाकी आप समझ सकते हो, इतने 2G नहीं हो। अब धीरे धीरे, अब ये भी मुख्य परीक्षा मतलब मेंस का क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो। दोस्तों छठा क्वेश्चन लगाओ मगर प्यार से। हमेशा याद रखो धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन मेंस लेवल के हैं और प्री के भी हैं। किताब आपको मालूम है कौन सी पढ़ा रहे हैं,
धैर्य रखो। अब जैसे ये क्वेश्चन है और इसकी भाषा को समझेंगे। कहता है इस अंक को यदि 1 से लेकर 9 तक का गुणा करे तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में अंक के बराबर हो तो वो संख्या 9 होती है। सर कैसे? सर कैसे? यही 9 होती है, चाहे जहां कर लो। याद करो बचपन में 9 का पहाड़ा सिखाया जाता था। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27, 9 चौको 36, कुछ याद आ रहा है? 9 पना 45, 54, 63, 9 अट्ठे 72, 9 नौया 81। ये बचपन की यादें हैं। तो इसमें 9 ही, ये 18 डिजिट का सम करोगे 9 आएगा, 27 डिजिट का सम करोगे 9 आएगा, 36 डिजिट का सम करोगे 9 आएगा, 45 डिजिट का सम करोगे 9 आएगा। समझ गए ना? तो इसका आंसर क्या होगा? 9। अब देखो एक क्वेश्चन में टाइम लगा, दूसरे में टाइम नहीं, क्योंकि मेंस में 120 मिनट होते हैं सीजीएल मेंस में, और 100 क्वेश्चन करने होते हैं। जिसने सीखा वो आगे बढ़ा। आजकल थोड़े सस्ते क्वेश्चन आ रहे हैं। 2017 मेंस में अच्छे क्वेश्चन थे और 2018 और 19 के जो मेंस हुए उसमें हलवा क्वेश्चन आए हैं। यही सत्य है, इसको जानो। 6 के बाद 7वां नंबर ट्राई करो। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने बुक में दिया है वैसे पढ़ा रहे हैं। मेरे भगवान ईमानदारी से बताओ, जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा तो उसमें हम कौन सा रॉकेट साइंस लगाएंगे? तो मेरे ईश्वर देवता धैर्य रखो, कुछ क्वेश्चन में शॉर्टकट चलेंगे, जहां जैसा होगा वैसे ही पढ़ाया जाता है। महान टीचर अपने पेड कोर्स में ऐसे क्वेश्चन कराते ही नहीं है, तो तुम्हें अभी अंदाजा ही नहीं है। यही सत्य है। और हमेशा याद रखो 20 से 30% क्वेश्चन जनरल तरीके से ही लगते हैं। 49237। अब जैसे इस क्वेश्चन का शॉर्टकट क्या है कि जब भी 8 का गुणा 5 में होता है आंसर 0 होता है, मुद्दा खत्म। अब 8 का गुणा नहीं, इकाई का अंक की बात करते हैं ना, तो देखो शॉर्टकट होते हैं बच्चा, जहां लगते हैं वहां बताए जाते हैं। हमेशा याद रखो कि जब भी किसी इवन नंबर के साथ 5 का मल्टीप्लाई होता है तो 0 की प्राप्ति होती है। अब जैसे यही क्वेश्चन था तो पेन ना उठाओ तो भी आंसर है भाई। देखो 95 के लास्ट में 5 है और 738 के लास्ट में 8 है, 8 पंजा 40। अब 0 आ गया तो इकाई में 0 ही आएगा। फिर भी सिखाएंगे मोहब्बत से। तो जिसने धैर्य बनाया उसने चीजें समझी, और जो ये सोचे कि सब में काले जादू दिखाओ तो बस कुछ नहीं होगा। ठीक है, यही सत्य है। देखो जैसे ईमानदारी से जब कर रहा है तो ये 7, ये 5, ये 8, ये 3 और ये 9, तो बच्चों समझो इन दोनों का जब गुणा हुआ तो लास्ट में 0 आया। अब चाहे कहीं पर भी इसमें गुणा करवा लो, चाहे इसमें करवा लो, चाहे इसमें करवा लो, इकाई का अंक 0 ही आएगा। चलिए 7 के बाद 8 नंबर सीखेंगे मगर प्यार से। अब ये क्वेश्चन 8वां नंबर, सभी लोग करो मगर प्यार से। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझेंगे। अच्छा कुछ बच्चे आते ही कहने लगे सर ट्रिग्नोमेट्री कब कराएंगे? अरे मेरे भगवान देवता, आज बोनी की है इसकी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के कितने लेक्चर पड़े हुए हमारे यूट्यूब में, कराएंगे मेरे भगवान, पेशेंस रखो। अब जैसे शुरुआत के क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर है। सर कैसे? इस क्वेश्चन को हम वाया ऑप्शन से भी कर सकते हैं और पेन चलाकर भी कर सकते हैं। तो अब ये डिपेंड करेगा आपके अभ्यास पे कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं। ध्यान देना मगर प्यार से। 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें प्राप्त एक संख्या प्राप्त जो मूल संख्या के 4 गुनी से 24 अधिक है। यदि मूल संख्या के दशक और इकाई के अंक से 7 कम हो, इकाई के अंक से 7 कम हो, तो मूल संख्या क्या होगी? अब देखो इसमें ऑप्शंस जो निकल के आ रहे हैं, अगर हम 7 और ये इकाई और दशक का देखें तो एक तो 29 निकल के आ रहा है। 29 में अगर घटाओगे 2 और 9 में तो 7 आता है, बाकी 36 और 58 भूल जाओ। और 18 में भी कितना आता है? बोलो बोलो, 18 में भी 7 आता है। अब कर लो। फिर उसके बाद या तो आप सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कराओगे, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करोगे तो आपका आंसर आएगा, अन्यथा भूल जाओ।
तो धैर्य जिसके अंदर है वही आंसर समझेगा। अब देखो शॉर्टकट है तो कि 2 और 9 का अंतर 7, तो ऑप्शन एक सही है, पर 18 तो भी एक सही है, मतलब 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अब 50-50 कर लो तुम। तो धैर्य रखो, 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है। तो बच्चा 2 अंकों की संख्या 10x + y है, अंकों को बदलने से परस्पर एक संख्या प्राप्त होती है, तो यह प्राप्त हो गई। जो मूल संख्या के 4 गुने से 24 अधिक है, मतलब मूल संख्या के 4 गुने से 24 अधिक है, तो मूल संख्या ये है, इसके 4 गुने से 24 अधिक है, मतलब ये ज्यादा है, तो 24 इसमें कम कर दोगे तब ये दोनों बराबर होंगे। फिर से समझो, ये भाषा समझनी होती है कि 24 ये नहीं कि यहां जोड़े दो। फिर से देखो, 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या के 4 गुने से 24 अधिक है। तो मूल संख्या के 4 गुने से 24 अधिक है, यह बोला जा रहा है। इसमें भी समझना है कि लाइन ये गड़बड़ होती नजर आ रही है। शॉर्टकट देखो बताते हैं, मूल संख्या के 4 गुने से 24 अधिक है। अच्छा, ये नई संख्या है तो 10y + x 4 गुने से 24 अधिक है, ये कंडीशन बोला गया। मूल संख्या, तो मूल संख्या के 4 गुने से 24 अधिक, तो 24 में कम करोगे तब ये प्राप्त होगा। तो पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो कि आसानी से कर सकते हो। सर क्या? तो ये कैलकुलेशन है। कैसे? ये 40x हो जाएगा, 40 में से x गया 39x, पहले समझना। ये 4y हो जाएगा, 10y इधर आके घटेगा तो -6y हुआ, और ये 24 इधर आ जाएगा तो 24 ऐसे। या तो आप इसमें क्या करो, 3 से भाग दे दो, 13x - 2y = किसके? 8 के। अब फिर क्वेश्चन पड़ा, यदि मूल संख्या का दशक इकाई अंक से 7 कम हो, तो दशक इकाई अंक से 7 कम हो तो इकाई वाला बड़ा होगा, तो y - x 7 के आएगा। इसको कैलकुलेट करा तो आंसर की प्राप्ति होगी। धैर्य देखो, धैर्य कितना है, 2 का गुणा कर दो। ऐसा करते ही हमें धैर्य बनाना है कि अब जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, 13x में ये तो ये 11x आएगा, 14 में 8 जोड़ोगे तो 22 आएगा, तो x = 2 आएगा, और x = 2 तो y = हो जाएगा 9। तो हमसे कह रहा है वह अंक कितना होगा, तो वह 29 होगा। क्या होगा? 29 होगा। एक तरीका तो ये हो गया बच्चों, ये ईमानदारी से करना पड़ेगा। पर अभी हम ऑप्शंस देख रहे थे तो 2 ऑप्शंस हमारे बन रहे हैं। एक हमारा ऑप्शंस बनना था 29 और एक बन रहा है कितना? 18। तो अगर आप कंडीशन को ऑप्शंस के हिसाब से करोगे तो आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे? समझो, अगर यही 2 ऑप्शंस बनने, इतना सॉल्व करने से अच्छा फिर ऑप्शंस पे जाओ, या तो क्योंकि 29 और 18 में अंतर 7 का ही है, तो ऑप्शंस कंडीशन को सेटिस्फाई करा दे, मुद्दा है। तो ये इस 29 का 4 गुना में 24 घटा दो। अगर ये 92 के बराबर आ रहा है तो पहला ऑप्शन सही है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर ये सही है। ध्यान देना, इसको करके देखते हैं। यही चीज दिखाना है, जल्दबाजी वाले तो भूल जाओ। 2 ऐसे आया, और 9 को 36, 6 ऐसे आया, 8 3 11 हो गया, और 24 इसको घटाया तो कहीं ना कहीं हमारा क्या आ रहा है? 92 आ रहा है, मतलब पहला सही है। तो वाया ऑप्शंस करते, तो ऑप्शंस करते बस इतना टाइम लगता। बिना ऑप्शंस के करोगे तो फिर ये करेंगे। हमने पहले ही बताया था कि जहां पर बच्चा हम आपको सिखाएंगे, देखो हमने ठाना है पढ़ाना, मतलब सिखाना। क्या कि जब 50-50 हो तो कंडीशन पे आओगे, जब कौनो 50 नहीं कह रहा, डिजिट के अंकों का योग, तो फिर जनरल करना पड़ेगा। तो ये था बच्चा जनरल प्रोसेस, जो कि ईमानदार लोग करते हैं। कब? जब हमसे डिजिट का योग बोलते। अब यहां हमें ऑप्शंस में जो दिया था, जैसे 2 और 9 का अंतर 7, 1 और 8 का अंतर 7, अगर हम कंडीशन पे डायरेक्ट लगा दें कि 29 का 4 गुना -24 और उस संख्या के अंक बदल दो 92, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आंसर यही है। अगर नहीं होती, इसमें नहीं होती, तो आंसर 18।
यही शॉर्टकट होता है, कोई और शॉर्टकट नहीं होता। मुख्य परीक्षा 2015 में समय मिलता है 1 मिनट का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करो। देखो हमने पहले बताया है कि हम चीजों को सिखाएंगे। जिसने धैर्य बनाया वो सीखा, जिसने जल्दी बनाया वो जय हिंद जय भारत हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। अब इस क्वेश्चन को सभी लोग ट्राई करो, मगर प्यार से। सारे शॉर्टकट दिखाए जाएंगे, सारे काले जादू दिखाए जाएंगे। कब? जब आप सीखोगे तब। कुछ बच्चे ये सोचते हैं ना, सर तुरंत शॉर्टकट बताइए सर, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा ना, समझ रहे ना, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं है, सिखाते हैं। देखिए, यदि दो संख्याओं का योग 50 है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 2/5 है। अगर ये चीज एज्यूम कर लो, 2/5 मतलब पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 2x, या देखो एक संख्या दूसरी संख्या का 2/5 है। पहले समझो, एक संख्या दूसरी संख्या का 2/5 है, ये बोल रहा है 2/5। ठीक है भाई, तो इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। पहली संख्या क्या होगी, दूसरी क्या होगी? तो एक संख्या दूसरी संख्या का 2/5 है, मतलब पहली संख्या को 2x ले लो और दूसरी संख्या को 5x ले लो। ऑप्शन में जाओ, जिनका रेशियो 2:5 वही आंसर। काहे को सॉल्व करो। लो सर, कौन सा ऑप्शन? 115 235, वो 2 गुना बराबर है, मतलब 115 का 2 गुना करोगे 230, 2.5 गुना होगा नहीं। अरे 2 का 2.5 गुना होता है ना बच्चा? अरे बोलो हाँ, 2 से भाग दोगे। 150 200, 50 50 मतलब 3 और 4 का रेशियो खत्म, 240 110 खत्म, 250 और 100। सर क्यों? 5 और 2 का रेशियो आ जाएगा। फिर भी धैर्य बनाओ, यदि दो संख्याओं का योगफल 50 है तो दोनों को योग दो। 50 है, देखो कितने प्यार से कर रहे हैं। जैसी देवी वैसी पूजा। आप कह दो सब में पूजा कर दो तो भूल जाओ। 50/7। अब ये संख्या हो गई 100/7 और ये संख्या हो गई 250/7। तो दोस्तों, धैर्य जिसने बनाया उसने सीखा। जो ये सोचे कि सब में काले जादू, वो स्वयं जिम्मेदार है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन भी वाया ऑप्शंस बन सकता है। सीधी सी बात है, वह संख्या क्या है? अगर यहां पर पहले समझो, ये स्पीड से अभ्यास से आएगा। अगर यहां पर ये बोल देता बच्चा, पहले समझो मेरी बातों को, जो मैं कहना चाहता हूं। अगर ये बोल देता अंकों का योग जो शुरुआत में पूछे गए थे, तो फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ईमानदारी एक प्रोसेस होता है, ऐसा समाज कहता है। ध्यान देना मगर प्यार से। तो ईमानदारी हमने बहुत दिखाई है, इसलिए धैर्य बनाएंगे। समझो, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है। इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है। मुद्दा खत्म। 24 में ही ऐसा है कि बोलो बोलो बोलो, 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है कि नहीं? लो, काला जादू हो गया। अब कह दो और किसी में नहीं, क्वेश्चन ही ना पढ़ो। तो कुछ बच्चे नहीं आते, तो अरे चल शॉर्टकट बता दो। यही जो पेड बैच लॉन्च करते हैं ना, वो ये क्वेश्चन सिखाते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं। हम कह तो रहे हैं, जो पहले शुरुआत में बताया, करा के दिखा दे कोई। मूर्ख बना के जाएगा तुमको, मूर्ख जिसे कहते हैं, और बनोगी। क्योंकि तुम्हारी जैसे पैसा निकालना टीचर की कला है। तुम अभी कहा जानो, वो कला होती है बच्चा। अब कह दो सर आप क्या बता रहे हो, हम जानते हैं ना। ठीक है, पैसा कैसे निकालना है, समझे नहीं समझे? ध्यान दो। तो ये चीज समझ लो। डायरेक्ट हो गया तो ये वाली सिखाएंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। और तुम्हारा सर महान टीचर, कतई जहर आग लगा दिया, बस तुम यही करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको ईमानदारी से घर पे करना। कैसे? कॉन्सेप्चुअल। क्यों? अभी तो ऑप्शन में 2 और 4 कर दिया, समझ रहे ना। अगर हम होते लो 36, लो 48 है, अब कर लो तुम ऑप्शन से। तो बच्चा धैर्य रखो, चीजों को सीखो कैसे होते हैं। भाई ये भी तो डबल, ये भी तो डबल हो गया। अब वो ऑप्शन ऐसे दिए तो मुद्दा खत्म, हम नहीं कराएंगे। ये 24 हो गया, क्योंकि तुम्हें जल्दी सीखना है ना। ठीक है, बेसिक से हमने कराया है बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन। याद रहे, सेम क्वेश्चन जो 10वां नंबर है, बेसिक से 2-3 बार करा चुके हैं।
अब आपका काम है इसको बेसिक से करना, जैसी देवी वैसी पूजा है वो भी हम सिखाएंगे, तभी आप आगे बढ़ोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो करा देते हैं, ठीक है करा देते हैं। हमें मालूम है ना कि कितना आता है बच्चों को। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है। थोड़ी देर पहले हमने अपना कॉन्सेप्ट बताया था कि 2 अंकों की संख्या ऐसे लिखोगे। अब क्वेश्चन कह रहा है इकाई के अंक वाला दाही के अंक वाले का 2 गुना है, मतलब ये 2x है और ये वाला x ऐसे ही चल रहा है। यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटा दिया जाए, अब दोनों अंकों के, देखो अंकों के योग में से क्या घटा दिया जाए, 2 घटा दिया जाए, तो अंकों का योग तो ये होगा जो कि 3x है, और 2 घटा दिया जाए, मैं नहीं कह रहा हूं क्वेश्चन, तो अंतर उस संख्या का 1/6 के बराबर है। अब अंतर, अब यहां मुद्दा है, कह रहा है उन दोनों के योग में से 2 घटा दिया जाए, फिर हमसे कह रहा है तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है। अब सर क्या किया जाए, ठीक है, अब सर क्या किया जाए, तो बच्चा यहीं से आप चीजों को सीखो कि अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिना उसके आंसर नहीं आएगा। 2 अंकों की संख्या में स्थाई के अंक दाई के अंक के 2 गुना है, और यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया गया तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है। नहीं, अंतर नहीं होगा, उस संख्या के, अच्छा हाँ अंतर नहीं, अच्छा इन दोनों का अंतर, सही है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लाइन को पढ़ना पड़ेगा। देखो उन दोनों संख्याओं के योग में 2 घटाया गया, तो अब जो आया वो संख्या क्या है, 10x + 2x है, उसका 1/6 मतलब 12x/6। भाषा यहां पर कंफ्यूजन पैदा कर रही है, फिर से सुनो, उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए, दोनों अंकों में से 2 घटाया जाए, तो अंतर, जो ये अंतर आया है, ये जो अंतर आया है, जो अंतर है, तो अंतर उस संख्या के, तो संख्या क्या हो जाएगी 10x + 2x जो कि 12x हो जाएगा, 6 के बराबर है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो शॉर्टकट आपने शुरुआत में देख लिया है। अब भाषा पे बहुत बच्चों की डिमांड रहती है, सर भाषा बताओ, तो x = 2 हो गया, तो ये वैल्यू 4 हो गई और ये 2 हो गई। बाकी हमने ऑप्शन से आपको तुरंत बता दिया था कि 2 का 2 गुना 4 होता है, सीधे ऑप्शन नंबर सी। चलो इसको ट्राई करो। तो बच्चों याद रहे, हमें जितना धैर्य रखेंगे उतना अच्छा लगेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, दिल्ली एसआई के क्वेश्चन पहले समझो, आज भी वो भी लॉन्च कर रहे हैं हम, मतलब अब सोएंगे नहीं 2-3 महीने तक, ठीक है, वो भी लॉन्च कर दे रहे हैं। आज से 2 PM में क्लास होगी दिल्ली एसआई की, आज ही क्लास होगी दिल्ली एसआई की भी, ठीक है। दिल्ली एसआई वाले जो क्वेश्चन आए हैं उसमें मैथ के क्वेश्चन और 2-4 रीजनिंग के क्वेश्चन प्रॉपर वे में, हर सेट का नाम लिखा होगा, प्रॉपर वे में कराया जाएगा आज 2 बजे से। वो भी चाहे हम जिए चाहे ना जिए, हम कराएंगे तुमको। शाम को RS अग्रवाल भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अब 3 क्लासेस यूट्यूब में देंगे, साथ ही साथ 4थी क्लास भी लॉन्च कर देंगे, पढ़ लो तुम बस। अब तो खुश ना, कि अब और खुश नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 11 सीखेंगे मगर प्यार से। याद रहे, जल्दबाजी के चक्कर में मत पढ़ना। अगर एक दिन में आप 20 क्वेश्चन लगाते हो, पर सीख कर लगाते हो, तो आगे बढ़ रहे हो, वरना मोह माया से ग्रसित है। 2 संख्याओं का योग 75 है, उनका अंतर 25 है, दोनों संख्या का गुणनफल ज्ञात क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा बोल रहा है वो ऐसा कर दो। 2 संख्याओं का योग 75 है, उनका अंतर 25 है, यही बोल रहा है ना। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, मतलब x × y पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है, ये साफ साफ दिख रहा है जुड़ते हुए कि y से कट जा रहा है, 2x 75 25 50, x = 50 और y = 25। अब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं समाज में, लो 1250 आंसर,
बच्चा खुश, क्योंकि टीचर तो यही सिखाएगा ना तुमको, लॉलीपॉप देगा, तुम भी खुश हम भी खुश। चलो इसको करो, बढ़िया क्वेश्चन, सम्मानजनक क्वेश्चन है। चार संख्याओं का योग 48 है। अगर आप ऑप्शन में जाओगे तो शायद ही सारे ऑप्शंस का योग 48 ही कर देगा। फिर कहता है जब पहली दो संख्याओं में 5 1 जोड़ा जाए, तो पहली दो संख्या में 5 1 जोड़ा जाए और तीसरी और चौथी संख्या में 3 7 घटाया जाए तो संख्या समान। अब हम वाया ऑप्शंस कर सकते हैं कि पहली संख्या जैसे 9 में 5 जोड़ा 14 आया, 7 में 1 जोड़ा, तो ये सब बराबर नहीं, गलत हो गया। दूसरे में आए ऑप्शन में 4 में 5 जोड़ा 9 और 12 में 1 जोड़ा, तो 4 में 5 9, ये भी नहीं हुआ। तीसरे में आए 5 5 10, 11 1 12, ये भी गलत हो गया। चौथे में आए तो 6 में 5 जोड़ा तो 11 हुआ, 10 में 1 जोड़ा 11, क्योंकि बराबर है, तो डी इज द राइट आंसर। अब आगे सदमे में, अब आ गए, यही चाहते थे लो। तो हमने कहा है बच्चा, हर चीज का एक धैर्य होता है, जब समय आएगा उसको सिखाया जाएगा। तो 12 नंबर समझ गए होंगे, वाया ऑप्शंस हम कर सकते हैं। कैसे, फिर से समझो। चार संख्याओं का योग 48 है, तो कहीं ना कहीं सारे ऑप्शंस में नजर मारी, सभी का योग 48 ही होगा। जब पहली दो संख्या में 5 और 1 जोड़ा जाए, तीसरी और चौथी संख्या में 3 और 7 घटाया जाए तो संख्या समान, मतलब हर एक संख्या समान हो जाएगी। ऑप्शन में गए, जैसे हमने पहला ऑप्शन देखा 9 5 14 7 1 8, क्या बराबर है? नहीं। दूसरा ऑप्शन देखा 4 5 9 12 1 13, बराबर है? नहीं। 5 5 10 11 1 12, बराबर है? नहीं। यहां गए डी वाले में 6 5 11 10 1 11, मतलब बराबर हो गया, तो डी इज द राइट आंसर होगा। तो समझ गए कि अभी सदमे में हो। तो सारे बच्चे समझ गए हैं, डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप जनरल किताब के तरीके से छाप लो। 13 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे। दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है कि योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा? अब ये एक बड़ा मुद्दा है सर। क्या है? बड़ा मुद्दा है। दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है कि योगफल का न्यूनतम मान कितना होगा, ऐसा पूछा जा रहा है। हम आपको आज एक चीज बता दें, पहले समझना, जो हम सिखाना चाहते हैं उसको समझना। जैसे कभी दो संख्या कह दे a गुणा b बराबर 25, तो जो इसका मिनिमम आएगा, हमेशा मिनिमम आएगा, वो तब जब ये दोनों संख्या बराबर हो। वो जब दोनों संख्या बराबर हो, हमेशा। मान लो तुमसे कुछ भी करवा ले, वो तभी आएगा जब बराबर हो। बट यहां कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल 24 है, तो अब 24 का तो हम बराबर कर ही नहीं सकते। 24 को कैसे हम बराबर 12 12 बांट दे, ऐसा चाहते हो? अरे मेरे भाई 5 गुणा 5 25 होता है, इस टाइप से। तो 12 12 तो बांट के 24 नहीं कर सकते ना। तो इनमें से एक संख्या को 6 दोगे, एक को 4 दोगे। एक्चुअल में इसमें बनते हैं पेयर। कैसे बनेंगे? एक पेयर बनेगा 1 और 24 का बनेगा। तो अगर इन दोनों का योग करोगे तो 25 आएगा, बोलो हाँ। फिर दूसरा पेयर देखोगे तो 24 है ना, एचसीएफ 1 होना चाहिए, याद रखना। तो 8 त्रिका 24 होता है। दूसरा पेयर बनेगा 8 और 3 का। पहले समझो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, 8 और 3 का, यहां पेयर वाला क्वेश्चन नहीं है, तो ये 11 हो गया। फिर 4 और 6 का बनाओ तो ये 10 हो गया, क्योंकि एचसीएफ 1 नहीं, सॉरी, वो दूसरे क्वेश्चनों में होता है, इसमें नहीं। तो 4 और 6 में 10 आएगा। बाकी आप कंडीशन चेक करते रहना। तो नहीं, तो याद रहे न्यूनतम मान तब मिलेगा जब बराबर हो या उसके पास हो। तो बच्चा a प्लस बी का योग 6 4 10 होगा, तो इसका न्यूनतम मान क्या होगा? 10 होगा। एक बार फिर से बता देते हैं, फिर से समझो मगर प्यार से। क्यों? क्योंकि भविष्य में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको सिर्फ मेरी याद आनी चाहिए कि कोई तो एक टीचर था जो मोहब्बत से बता के गया। जैसे हमने कह दिया कि a गुणा b बराबर, पहले समझो, a इंटू बी बराबर 12 के है। जब ऐसा कह दिया तो ये तभी पॉसिबल है जब मिनिमम चाहिए, तो एक 3 होगा, एक 4 होगा, तो 7 इसका मिनिमम होगा। सर हम ना माने तो ऐसा कर लो, पहली संख्या 1 मानी, दूसरी 12, क्योंकि इन दोनों का इंटू 12 होता है। दूसरी 2 मानी, ये 6, देखो 12 ही आएगा। तीसरी 3 मानी 4, देखो 12 ही आएगा।
चौथी 4 और 3, ये तो रिपीट होना चालू हो गए। पांचवी तो 5 और 2 नहीं, 6 और 2 आएगा, रिपीट होना चालू हो गई। फिर 12 और 1 आएगा, रिपीट होना चालू हो गई। मतलब देखा जाए ये चीज मिनिमम प्राप्ति के लिए है। तो देखो यही 7 है कि नहीं। वैसे ही इस क्वेश्चन में है कि a इंटू बी 24 की है बच्चा। जब ये 24 की है तो एक 6 और एक 4, 6 4 को 24, तो a प्लस बी 10। पर हमें तकलीफ हो रही है तो करके देखो, 1 और 24 होता है, 2 और 12 होता है, 3 और 8 होता है। अरे बोलो हाँ। फिर उसके बाद क्या आएगा, 3 और 8, फिर 4 और 6, उसके बाद जाओगे तो फिर रिपीट होगा, उल्टा वे में आएगा। तो यही वैल्यू कहलाएंगी 4 और 6 वाली। बोलो हाँ। और इससे आराम से नहीं बता सकते। चलो इसको करो मगर प्यार से। जिसने धैर्य बनाया वो आगे बढ़ा। बच्चों बस आपका यही एक प्यार चाहिए कि अगर हमारे मतलब प्यार क्या, पूरी किताब पढ़ाएंगे, ईमानदारी से पढ़ाएंगे। एक किताब खत्म कर चुका हूं यूट्यूब में, इसका मतलब कॉन्फिडेंस है, यही सत्य है। पर आपके बस यही भगवान से दुआ करना कि सर को यह शक्ति दे कि पढ़ा ले जाएं। मेरी बात समझो, बस इतना ही आपका प्यार चाहिए कि आप बस ये भगवान से प्रे करना कि सर को इतनी शक्ति दे दे कि पढ़ा के ये किताब खत्म कर दे। ये आपका बस इतना प्यार चाहिए। जब भी क्लास पढ़ना, इतना एक बार ऊपर से, भैया भगवान पढ़ा ले ये सर ये किताब, बस इतना बोल देना बस, और कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। ठीक है, इतना आपका प्यार चाहिए, तभी ये किताब खत्म हो पाएगी, क्योंकि दुआ असर करती है और तभी मैं पढ़ा पाऊंगा। यही सत्य है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन। दो संख्या में वह बड़ी संख्या कौन सी है जिसका गुणनफल 900 है और योगफल उनके अंतर से 30 है। मेरे भाई खुद सोचो कि दो संख्याएं और इसमें ये पूछा जाए तो क्या ये ओरल नहीं बन सकता? सर बन सकता है, पर सोचो कैसे। दो संख्या में से वह बड़ी संख्या कौन सी है जिसका गुणनफल 900 है, योगफल उनके अंतर से 30 अधिक है। योगफल उनके अंतर से, अगर पहला ऑप्शन 60 देखा गया, 60 से अगर हम 900 को भाग दे दें तो 0 से 0 गया, 90/6 तो 15 छक्के 90। तो सोचो कैसे किया जाएगा। योगफल उनके अंतर से 30 अधिक है। सोचो 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 सोचो। चले ध्यान दो, दो संख्या में वो बड़ी संख्या कौन सी जिनका गुणनफल 900 है, मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू 900। योगफल उनके अंतर से 30 अधिक है। योगफल उनके अंतर से 30 अधिक है, ये बोला जा रहा है। कुछ नहीं करना, -x से x गया, ये 2y आया, 2y बराबर 30 के, y बराबर 15 के, यहां 15 चिपका दो तो 15 से भाग दे दोगे, 900/15 60 आंसर आएगा। बड़ी संख्या 60 होगी। ये चीज हमें सीखना चाहिए। बोलो आया, क्योंकि कंडीशन टीयर 2 का क्वेश्चन भी है। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे। 14 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन ट्राई करो। ऐसे क्वेश्चन अभी हाल ही में किसमें पूछे जा रहे हैं, क्या कहते हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड के एग्जामों में ऐसे फर्जी क्वेश्चन आ रहे हैं। यही सत्य है कि व्युत्क्रम वाले क्वेश्चन, और कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन है। पूरी किताब पढ़ा के बैठा हूं तो मैं जानता हूं यदि एक संख्या उनके व्युत्क्रम का योग 2 है तो वह संख्या कौन सी है। भैया x + 1/x = 2, तो वो संख्या x = 1 होती है। मुद्दा खत्म, इसमें कुछ करना ही नहीं है। कुछ केसेस और भी लिख लो लगे हाथ कि x + 1/x = -2 हो तो पुट करना होता है x = -1। कुछ और लिख लो, x + 1/x = 1 है तो पुट करना होता है x³ = -1। कुछ और लिख लो कि x + 1/x = √3 है तो पुट करना होता है x6 = -1। या ऐसा कर दे x² + 1/x² = 1 है तो भी यही पुट करना होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया, 4-5 बता दिए कि उन संख्या का योग x + 1/x = 2 तो पुट x = 1,
x प्लस 1/x बराबर -2, तो पुट x बराबर -1, और ये रिजल्टेंट में आता है, ये एल्जेब्रिक रिजल्टेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर वह संख्या कौन सी होगी? तो आप हमसे अच्छे से जानते हो, 16 नंबर करो। सभी लोग 16 नंबर क्वेश्चन को करो। प्रकाश दीक्षित सर बोल रहे हैं, दीक्षित सर को प्रणाम हमारा। ठीक है, जहां पर भी हूं तो आनंद जी बेसिक से पढ़ाते हैं, वो RS अग्रवाल किताब शाम को पढ़ाई जा रही है, प्रभु उसको पढ़ो, किताब बेसिक से पढ़ाई जा रही है। ठीक है, उस किताब को देखो मेरे भाई, नहीं पढ़ा रहे तो बताना। ठीक है, बेसिक से पढ़ा रहे हैं, एक किताब बेसिक से खत्म कर चुके हैं, उसके भी वीडियो देखे जाते हैं। अब कह दो सारी किताबें बेसिक से पढ़ा दो, तो बच्चा सिलेक्शन भी लेना है, बेसिक ही मजबूत करते रहेगा तो भी बेसिक हो रहा है, वो दूसरे सेशन में होता है, समझ रहे हैं ना। बुरा लग रहा है तो अच्छी बात है, सिलेक्शन की ओर जा रहे हो, बुरा नहीं लग रहा है तो खराब है, बुरा लगना चाहिए, हम तो ये कहेंगे। चलो अब देखो, हाँ, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दुगनी, ज्ञात कीजिए उनमें से छोटी संख्या क्या होगी। सीधी सी बात है, पहले कुछ बातों को नॉलेज रखना चाहिए। सर बात क्या है, ये क्वेश्चन आती भी है कि 1 GB बराबर होता है 1024 MB, और ये भी याद रखना 1024 क्या होता है, 2 की पावर 10 होता है। ये बच्चा यहां बैठा लो, जो जो एक्स्ट्रा लिखते हैं वही पेपर में आते हैं। ठीक है, वही पेपर में आते हैं। और 16 का क्यूब 4096 होता है, इसी को 4 GB बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4 GB बोलते हैं। जिन्हें नहीं मालूम कोई बात नहीं, ये 2 की पावर 12 होता है। इसको लिख लेना, काम आएगा एक जन्म में, मतलब एक दिन। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल x इंटू वाई 2048 है, बोलो हाँ। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है। चलो ये तो x रखो, ये 2 गुनी कर दो, 2x 2048। अब आप खुद देखो, अच्छा ये भी याद रखना 1024 32 का स्क्वायर होता है, ध्यान देना। 2 से ये गया कितनी बार, 1024, और ये x स्क्वायर आ गया, तो x बराबर किसके, 32 के। तो हमसे कह रहा है तो उनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी 32 होगी और बड़ी 64 होगी। तो राइट आंसर 32 होगा। चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए इन मासूम से बच्चों को, इसको ट्राई करो मगर प्यार से। आज बच्चे सदमे में होंगे। चलिए बिल्कुल सही मेरे भाई, बिल्कुल सही। शेड्यूल रात को 9 बजे RS अग्रवाल और सुबह 11 बजे किरण पब्लिकेशन, और 2 बजे यूपी नहीं दिल्ली SI के जो पेपर हुए हैं एक एक करके खत्म करेंगे। किसी दिन 2 2 4 4, पहले दिन एक ही कराएंगे, फिर 2 2 4 4 पेपर खत्म कराएंगे, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए 17 नंबर कीजिए मगर प्यार से। 16 हो गया ना, हाँ 16 हो गया, 17 कीजिए। RS अग्रवाल पढ़ा रहे हैं, जिनको बेसिक क्लियर करना है उस किताब से क्लियर करो, बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्चुअल लिखवा रहे हैं उसमें। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम से 21 गुना बराबर है, तो वह संख्या क्या है। अब बच्चे सदमे में, सर कहां बताएं, तो भैया वाया ऑप्शंस कर लो ना। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करो, 3 में 4 कम करो निगेटिव आएगा, मुद्दा खत्म। 7 में 4 कम करो 3 आएगा, बोलो हाँ। 7 में कह रहा एक संख्या, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर हो जाता है, तो सही है।
देखो पहली संख्या अगर 3 लोगे, 3 में 4 कम करोगे निगेटिव आएगा, गलत हो गया। दूसरी 7 लोगे बच्चा, 7 में 4 घटाओगे 3 आया। तो कह रहा मूल संख्या के 1/7 का 24 गुना, 24 गुना, ये लो, अर्थात 7 इज द राइट आंसर, 7 इज द राइट आंसर। फिर भी हमारी आत्मा को तसल्ली नहीं है, तो फिर हम कैसे करें उसको समझो। जब तसल्ली नहीं है तो माना वह संख्या x थी, उसमें 4 कम कर दिया गया, मूल संख्या का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल का 24 गुना, का 24 गुना। अब बच्चा यहां पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो उसके लिए भी ऑप्शंस पे जाओ, जैसे अंतिम से चलते हैं। डी ऑप्शन में 9 है, 9 में से 4 गया 5, यहां कुछ भी कर लो, 24/9, कभी 5 आएगा नहीं, डी ऑप्शन गलत। 5 में से 4 गया 1, 24/5 कभी आएगा नहीं। 7 रखो, 7 में 4 गया 3, और 24 नहीं 21 है, सॉरी 21/3। तो LHS बराबर RHS आ गया। तो इसको वाया ऑप्शंस करो, वरना इस क्वाड्रेटिक x - 4 1/x × 21 को जिसने कैलकुलेट किया उससे, वरना वाया ऑप्शन। चलिए 17 के बाद 18 नंबर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस पे जिसने धैर्य बनाया, चीजों को समझा, तो आंसर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। टियर 2 का एक प्यारा क्वेश्चन है। अरे मेरे भाई सब फ्री पढ़ाते हैं मेरे भाई, किताब जो भी हम पढ़ाते हैं फ्री पढ़ाते हैं, तो उस पर कोई चार्जेस नहीं है कि RS अग्रवाल का पैसा ले रहे हैं, प्रकाश सर, किरण का पैसा ले रहे हैं। अभी बोल दिया ना, अंत तक यही बोलेंगे, फ्री पढ़ लो मेरे भाई इस जन्म में। बस प्यार में दुआ ये चाहिए कि हम स्वस्थ रहें और पढ़ा ले जाएं, बस, ठीक है। बाकी लाइक शेयर तो आप करेंगे, वो तो बनता ही बनता है, उस पर कोई वो नहीं है। चलिए धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 सीखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, जिसने धैर्य बनाया तो समझ में आएगा। डिफिकल्ट है, कहो तो स्किप मार दे और कहो तो पढ़ा दे, समझना। किसी भिन्न का अंश 2 अंकों का गुणज है। कोई भिन्न है जिसका अंश 2 अंकों का क्या है, गुणज है। एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है। पहले समझो, भाषा बड़ा मतलब बड़ी डिफिकल्ट है। तो गुणज भी है, अंश और हर। पहले समझो, अंश और हर, इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं। पहली संख्या x तो दूसरी संख्या x + 2। एक संख्या दूसरी संख्या से 2 बड़ी है, जैसा बोल रहा है, हमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे। बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है। बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या है वो हर से 4 छोटी है, और हर 7 + c है। अब ये मुद्दा है, बड़ी संख्या क्या है, x + 2 है, जो कि हर इसका क्या है, हर दिया गया है 7 + c से, 7 + c से कितना छोटा है, 4 छोटा है, यही तो बोल रहा है। तो 4 इसमें घटा दो। फिर से समझो, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। किसी भिन्न का अंश 2 अंकों का गुणज है, कोई दिक्कत नहीं। एक संख्या दूसरे से बड़ी है, पहली संख्या x, दूसरी x + 2, क्योंकि गुणज है तो गुणज अंश लिख दिया। फिर कह रहा है बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है, तो बड़ी संख्या ये हर, ये उससे 4 छोटी है, ये बोल दिया गया। तो पहले हम यहां पर मुद्दे को सॉल्व करें। सर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कौन, प्रकाश अवस्थी कानपुर वाले। x चिट्ठी ना कोई संदेश, ये c में से 4 गया 2, मतलब 6, c + 1 आएगा। तो जो इसका अंश होगा वो c + 1, 2 जोड़ दोगे c + 3, और हर 7 + c। हमें एक कंडीशन भी दी गई है कि c की जो वैल्यू होगी ऑलवेज ग्रेटर देन -7 होगी। तो हम भी जानते हैं हर को कभी 0 के बराबर नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर होगा। अब हमसे कहता है कि इसका न्यूनतम मान बताइए। तो क्वेश्चन को हटा दे, अरे बोल दो हां कि हटा दो, अरे तभी तो न्यूनतम मान बताएंगे। इस भिन्न का न्यूनतम मान चाहिए, यही हमसे पूछा गया है। अब एक कॉमन सेंस समझो, कॉमन सेंस, कि जो c है वो -7 से क्या है, बड़ा है। पहली बात समझना, -7 से बड़ा है। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन देवता कहते हैं, क्वेश्चन देवता। और मिनिमम मान चाहिए, यह भी एक बड़ा मुद्दा है।
तो देखते हैं C+1 और C+3 देखा ये जाए, एक बार C की वैल्यू -1 आएगी, एक के बाद -3 आएगी, इस क्वाड्रेंट में रहेंगे, मतलब -1 हटा दिया ना, x -3 के बीच में, तो ना ये -1 लेंगे ना -3 लेंगे, तो x बराबर -2 ले लेंगे क्योंकि इन्हीं के बीच में है। -2 को जब आप ले लोगे तो ऊपर रखो C -2, तो -2 में एक जोड़ा तो ये हो गया -1, ये जोड़ोगे तो 1 हो गया, नीचे 7 में -2 तो 5 हो जाएगा, तो राइट आंसर -1/5। बढ़िया क्वेश्चन था, मेंस का दिमाग बहुत लगता है, मिनिमम वैल्यू चाहिए थी तो आपके सामने यही इसका एक मिनिमम वैल्यू आएगा, याद रहे सारे बच्चों। चलिए धैर्य देखना, फिर से बताते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था, सम्मानजनक, क्योंकि मेंस का है, एसएससी सीजीएल मेंस 2016 अच्छा पेपर आया था, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, सारे नहीं होते हैं। फिर समझो, किसी अंश का 2 अंकों का गुणज, एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी, पहली संख्या x दूसरे से 2 बड़ी, x + 2, और कह रहा है हर 7 + c हो गया, c की वैल्यू ग्रेटर है -7 से, हमें कोई आपत्ति नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आप एक चीज देखो, x + 2 कह रहा है, x + 2 जो हर से 4 है, तो x की वैल्यू आ गई C+1, यहां रखा तो C+1, बगल वाला 2 ज्यादा C+3, 7 + c, तो इसको भूल जाओ, ऊपर को सॉल्व करो, C+1 = 0 तो -1, C+3 = 0 तो -3, मिनिमम चाहिए, तो -1 से -3 के बीच में हमें वैल्यू मिनिमम में -2 मिल रही है, बोलो हाँ, -2 मिल रही है, उसको उठाकर हमने रखा, नीचे वाले ऊपर वाले सब में रखो, तो ऊपर हो गया -1 × 1, नीचे 5, निगेटिव में आंसर वैसे भी लाना है क्योंकि न्यूनतम मान निगेटिव में -1/5 है, वैसे भी 5 1/5 दोनों पॉजिटिव हटा दो, -5 -1/5, तो मिनिमम कौन सा आ रहा है, -1/5। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था, सम्मान करो इसका, मतलब 2-3 बार सम्मान करो। फिर से 19 नंबर, हाँ ये ऊपर से गया होगा, 2-4 बार अभ्यास करोगे हमेशा आएगा, जब अच्छा क्वेश्चन है 2-3 बार पढ़ना है। 19 नंबर ट्राई करो बच्चों, 2 क्वेश्चन और बताएंगे, 2 बजे से यूपी नहीं दिल्ली एसआई के पेपर सॉल्व कराएंगे। चलिए ध्यान देना मगर प्यार से, 3 संख्याओं का योग 252 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली की 2 गुनी। अच्छा देखो, जो भी क्वेश्चन आपको कम समझ में आए उसको गोला बना लेना, उसको दोबारा देखना तो सीखोगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा, बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योगफल 252 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, मतलब संख्या मान लो ABC, पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो 3:1 हुआ कि नहीं हुआ, और तीसरी संख्या पहली संख्या का 2/3 है, तीसरी संख्या पहली संख्या का 2/3 है, तो ये 3 होगा और ये 2 होगा, भाई 2/3 मतलब पहली संख्या 1 है, ये 2/3 है, तो रेशियो में 3:2 होगा कि नहीं होगा। फिर से समझो, यदि पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तीसरी संख्या पहली संख्या का 2/3 है, माना पहली संख्या 1 है, 30 मतलब 2/3 2/3, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद बच्चा कुछ नहीं करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या यहां 3 सेम है, तो रेशियो हो जाएगा 3:1:2, बोलो हाँ। और जब ये ऐसा रेशियो हो जाएगा तो हम और अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों अब कुछ नहीं करना, ये एक फर्जी क्वेश्चन है, सभी को जोड़ोगे तो 6 आएगा, यही 6 बराबर 252 के हो जाएगा। जब 6 बराबर 252 के, तो 1 बराबर किसके, 42 के आ जाएगा। और हमसे कह रहा है दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 42 होगी, 42 इज द राइट आंसर, 42 इज द राइट आंसर। फर्जी क्वेश्चन था ये, और ये अंतिम क्वेश्चन, 42 इज द राइट आंसर। बुक कराने की पूरी उम्मीद है, यही सत्य है बच्चा, आज से पढ़ाना चालू किया है, हिम्मत बस होती रहे, हमने कहा सिर्फ दुआ करो कि किताब करवा सकें बस, तो बस धीरे से लग गए हैं, किताब कराने की आदत हमारी पड़ी हुई है, यूट्यूब में जाकर हमारे वीडियो देख सकते हो, भर भर के किताब सॉल्व करवाते हैं, यही सत्य है। 2 किताब को टारगेट कर दिया है, RS अग्रवाल को
और साथ ही साथ कौन सी किरण पब्लिकेशन को। यूथ कंपटीशन की बुक पूरी कंप्लीट करा चुके, सारे यूट्यूब में वीडियो पड़े हुए हैं। घटना चक्र जो पढ़ा रहे थे तो उसके 60% हमने कंप्लीट कराई थी, क्योंकि रेलवे का यूथ में मिल गया था तो उसको फिर छोड़ दिया था। ठीक है, आप देख सकते हो कि कराते हैं कि मजाक कराते हैं। वे सबसे छोटी संख्या है, इतने में से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज है। पहले समझो 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अगर कोई संख्या डिवाइडेड बाय क्या है 11 है, तो उसमें क्या होता है बच्चा, ए बी सी डी ई एफ है, तो नियम ये कहता है कि इनके अंकों का योग, इनके अंकों का योग अंतर, जैसे ए सी ई को जोड़ दो और घटा दो बी डी एफ, तो अंतर 11 से डिविजिबल होगा तो ही होगा। आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दो, जैसे 756 896 है, अब इसमें जोड़ने पर डिविजिबल बोल रहा है, तो दिमाग देखो, 8 6 14, 14 5 19, ये 19 हो गया। 7 6 13, 13 9, 7 6 13, 13 9 22 बटा 11, तो माइनस का 3 बटा 11, मतलब डिविजिबल नहीं है जो दिया गया है। तो इसमें क्या जोड़ दिया जाए, तो 3 जोड़ दोगे। कहां पर, इकाई में जोड़ोगे भाई। 3 जब यहां जोड़ोगे, देखो जब ऐसे जोड़ लो तो ये 19 है, ये 22 है, तो इसमें 3 की कमी है ना, तभी तो 22 बन जाएगा। और जब ये 22 बन जाएगा तो फिर ये क्यों आएगा, कट जाएगा, अर्थात इकाई में ही 3 जोड़ा जाएगा, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। 3 इज द राइट आंसर। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं 2 बजे, बैक टू बैक बैटिंग होगी। चलिए, तो आपका प्यार सपोर्ट में क्या शेयर और लाइक बनेगा, अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो आगे हम पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। प्रकाश अवस्थी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए अगर अच्छे से आपको सीखना है। ठीक है।